तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रूडियस और ये सब बहुत ही शोर मचा रहे होते हैं, जिससे क्लिफ सेनपाई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको शांत रहने के लिए कहते हैं, अगर तुम सबको शोर ही मचाना है तो यहाँ से चले जाओ। तो रूडियस कहता है ठीक है, वो लोग शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर क्लिप तो जा ही रहा होता है, लेकिन तभी किसी के दर्शन करके उसके हाव भाव तो पूरी तरह से बदल जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि रूडियस यहाँ पर जा रहा होता है और कुछ लोग मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। और रूडियस यहाँ पर जाकर कहता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन 6 लोग मिलकर किसी एक के ऊपर बुली कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये लोग पहले कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। पर तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अरे ये तो क्वागमायर है। और ये लड़के इसे छोड़कर चले जाते हैं और रूडियस को पता चलता है ये तो क्लिफ सेनपाई है। और ये तो पहले रूडियस के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन ये इसको थैंक यू कहकर चला जाता है। और फिर रूडियस भी यहाँ से चला जाता है। एंड आगे हम देखते हैं क्लिफ तो रूडियस का पीछा कर रहा होता है। और आगे चलकर क्लिफ रूडियस को बता देता है कि वो किसी को लाइक करता है। तो रूडियस सोचता है ये मुझसे कोई लेटर भिजवाने के लिए तो नहीं आया है। और वो एलिना लीजे की तरफ इशारा करके दिखाता है एंड उसकी तारीफ करने लगता है। और क्लिफ बताता है कल का फाइट इसीलिए हुआ था क्योंकि वो लोग तो उसके नाइट टाइम के बारे में र्यूमर फैला रहे थे। और रूडियस तो मन में ही सोचता है कि तुमने जो सुना था वो सच है। और रूडियस उससे पूछता है ये सब मुझसे क्यों बता रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे एलिना लीजे से इंट्रोडक्शन करा दो, तुम उनको जानते हो ना। और रूडियस तो लव कंसल्टेशन के लिए फिश सेनपाई के पास ही आ जाता है। और फिश सेनपाई को लगता है कि रूडियस के बारे में बात हो रही है क्या। रूडियस कहता है आप तो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो सेनपाई क्लिफ की बात हो रही है। और रूडियस कहता है कि क्लिफ सेनपाई को कोई पसंद आ गया है और मैं तो उनको जानता हूँ। और फिश कहता है कि मैं भी किसी को लाइक करता हूँ, इसलिए मैं उनकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। हो सकता है कि तुम उन्हें पसंद ना करते हो, लेकिन क्लिफ सेनपाई का ओपिनियन तो डिफरेंट हो सकता है। और रूडियस तो फिश सेनपाई के बारे में सोचने लगता है। फिश सेनपाई किसे पसंद कर सकते हैं, मे बी प्रिंसेस आरियल की ही बात कर रहे होंगे। फिश रूडियस को कहता है कि तुम्हें उनको एक चांस देना चाहिए, हो सकता है कि इंट्रोडक्शन कराने के बाद वो उसको कन्फेस भी कर पाए। तो रूडियस कहता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो फिश कहता है कि वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन तुमको एक बार उनको इंट्रोडक्शन करा देना चाहिए। यहाँ पर रूडियस एलिना लीजे के रूम में आ जाता है और वो कहती है रूडियस तुम तो मेरे रूम में बहुत कम आते हो, आज कैसे आना हुआ और ये कौन है। और रूडियस क्लिफ सेनपाई को कहता है कि मुझे नहीं पता है इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो क्लिफ सेनपाई कहते हैं कि हाँ मुझे भी पता है, मुझे भी डर है कि मुझे डंप कर देगी। और रूडियस इनका इंट्रोडक्शन कर देता है, ये है क्लिफ ग्रिमोर। और वो भी अपना नाम बता देती है, एलिना लीजे ड्रैगन रोड। और क्लिफ सेनपाई तो अपना कन्फेशन कर देते हैं, मैं तो आपका चेहरा देखता रहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहोगे। और ये सुनते ही एलिना लीजे तो रूडियस को लेकर दूसरी तरफ चल जाती है और वो पूछती है ये क्या कह रहा है, क्या इसे मेरे बारे में पता है। और रूडियस तो मना कर देता है और पूछता है मुझे लगा था कि आप तो इनके साथ भी ऐसा ही करने वाले हो जैसा आप दूसरों के साथ करते हो। तो एलिना लीजे कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही नासमझ लग रहा है, लगता है इसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो रूडियस कहता है कि आपको तब इसे डंप कर देना चाहिए। तो एलिना लीजे कहती है क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रूडियस कहता है नहीं इसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सच्चाई भी बता सकती हैं। और यहाँ पर एलिना लीजे आकर रूडियस से कहती है किसी की रोमांटिक लाइफ में घूरना अच्छी बात नहीं है। और रूडियस फिर यहाँ से चला जाता है और क्लिफ सेनपाई उसका थैंक यू कहते हैं। अगले दिन रूडियस पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आता है और ये देखकर ये तो हैरान हो जाता है। और ये लोग कहते हैं कि हमने टीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और रूडियस कहता है कांग्रेचुलेसन, लेकिन आपके कर्ज का क्या हुआ। तो एलिना लीजे कहती है कि मैं क्लिप के लिए अपना बेस्ट करूंगी। और क्लिप भी कहता है कि मैं आपको अकेले दर्द में नहीं देख सकता। और रूडियस भी यहाँ पर आकर सोच रहा होता है कि मैं भी जल्दी से अपने एडी को सही कर फ्लर्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर रूडियस बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि ऑटम के सीजन में तो अपोजिट सेक्स के लोग डुअल करते हैं और इसमें जो जीतता है वो तो घर का ओनर बन जाता है। ये तो बिस्पो के लिए प्रपोज करने का एक तरीका है। इसका मतलब अभी मेटिंग सीजन स्टार्ट हो गया है एंड इसी वजह से लीनिया और प्रूसेना भी गर्ल्स के डॉर्मिटरी में बंद हुए पड़े हैं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। ये तो रूडियस को इस लेटर में पता चलता है और इस लेटर में लिखा होता है कि और सब चीज़ों का ध्यान रखना। एंड तभी यहाँ पर कुछ लोग आकर रूडियस को डुएल के लिए चैलेंज देते हैं। और रूडियस पूछता है क्या उसी पॉपुलर डुएल की बात हो रही क्या है जो यहाँ पर आजकल चल रहा है। और ये लोग कहते हैं हाँ उसी की बात हो रही है। तो रूडियस उनसे माफ़ी मांग के जाने लगता है। तब ये रूडियस के आगे आकर कहता है कि तुम्हें डुएल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पुरसेना समा ने कहा है कि तुम ही पैक के बॉस हो। और रूडियस को समझ आ जाता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे और ये तो ईमानदारी से लड़ने के लिए आया होता है, लेकिन रूडियस तो इसे तुरंत ही हरा देता है।
और यहाँ पर फिश सेनपाई रूडियस से आकर पूछते हैं, रूडियस तुमने वहाँ पर क्या किया है, सब लोग बहुत ही पागल हो रहे हैं। रूडियस कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, वो लोग तो लीनिया और पुरसिना से शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग मुझे हराना चाहते हैं। तो फिश सेनपाई कहते हैं कि तुम तो डोल्डिया क्लैन के नहीं हो ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो रूडियस कहता है हाँ लेकिन वो लोग तो परेशान है ही, वैसे भी वो झुंड तो बहुत ही बुरे लड़कों से भरा पड़ा है। तो फिश सेनपाई कहते हैं कि वहाँ पर एक लड़की भी है। तो रूडियस पूछता है क्या वो क्यूट है। यहाँ पर फिश सेनपाई बाहर आ जाते हैं और रूडियस भी उनके पीछे पीछे चला आता है। एंड यहाँ पर तो कोई पहले ही सबको हरा चुका होता है और ये कहता है मुझे लगा नहीं था कि मैजिक यूनिवर्सिटी पर तुम लोग मुझे चैलेंज करोगे। और ये रूडियस को देख कर कहता है कि इन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम लाइन में इंतजार नहीं करना चाहते हो तो सबको हरा के चले जाओ। अरे आई ऑफ फोरसाइट, तुम तो सही में बाहर आ गए हो रूडियस ग्रेरेट। तुम्हारे बारे में मुझे अपने फियांसी की सिरिका से पता चला और वो अपना नाम बाडी गाडी बताता है जो कि डीमन लॉर्ड है और वो रूडियस से फाइट करने के लिए यहाँ पर आया होता है। और रूडियस उसे इंतजार करने का कहता है ताकि वो उसका स्टाफ लेकर आ सके। और बाडी गाडी कहता है कि मैंने ह्यूमंस को देखा है, वो लोग बहुत ही जल्दी में रहते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही शांत हो, मुझे लगा ही था कि जो मेरे फियांसी तुम्हारी तारीफ इसीलिए कर रही थी। और रूडियस को याद आ जाता है कि आई ऑफ फोरसाइट तो किसी रिका ने ही दिया होता है और वो कहता है कि किसी रिका तुम्हारी बहुत ही तारीफ करती है। रूडियस कहता है मैं कोई खास बंदा नहीं हूँ, बस मेरे पास थोड़ा महंगा ज्यादा है। और बाडी गाडी उसे बैठने के लिए कहता है और वो कहता है, वो तो कहती है कि तुम तो लैपलेस से भी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्ही वो पहले व्यक्ति हो जिसकी तारीफ वो ऐसे कर रही होती है। रूडियस कहता है मेरा महंगा बहुत ही ज्यादा है इसलिए शायद हो सकता है। तो वो कहता है बस महंगा ज्यादा होने से तुम लैपलेस को नहीं हरा सकते हो। तो रूडियस को लगता है कि रीइंकार्नेशन की वजह से हो सकता है मेरे पास कोई चीट स्किल आया होगा, क्या ऐसी ताकत मुझे मैनगॉड से मिली है। और रूडियस कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ मैं उसके अंडर काम तो नहीं करता हूँ, इसलिए आप उसका नाम सुनकर मेरे ऊपर तुरंत से हमला नहीं करने लगना। और वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, डीमन लॉर्ड अपने प्रोमिसेस को नहीं तोड़ते हैं। क्या आपने मैनगॉड का नाम सुना है। और बाडी गाडी पूछता है तुमने ये नाम कहाँ से सुना है। रूडियस कहता है अपने सपनों में, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। और बाडी गाडी तो माना कर देता है एंड लगातार हंसने लगता है और वो रूडियस को भी हंसने के लिए कहता है एंड दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। एंड तभी फिश सेनपाई उसका स्टाफ लेकर आ जाते हैं और रूडियस उसको थैंक यू कहता है और फिश सेनपाई कहते हैं रूडियस जरूरत पड़े तो तुम यहाँ से भाग भी सकते हो, तुम्हें कोई इंजाम नहीं लगाने वाला है, याद रखना कि तुम्हारी लाइफ ज्यादा जरूरी है। और रूडियस बाडी गाडी से पूछता है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं बैटल में हार भी जाऊँ तब भी आप मेरी जान नहीं लोगे। और वो कहता है तुम्हारे पास इतना माना है तभी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और रूडियस बताता है कि वैसे भी मैं तो 2 साल पहले ड्रैगन गॉड से मरते मरते बचा था। और ये कहकर रूडियस सोचने लगता है मुझे लगा कि मैंने मैन गॉड का नाम लिया है तो ये तो कहना ठीक ही होगा, क्या मुझे होस्टेड का नाम नहीं लेना चाहिए था। और तभी बाडी गाडी कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम मुझे अपने सबसे बड़े अटैक से डैमेज कर दोगे तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे डैमेज नहीं कर पाओगे तो मैं जीत जाऊंगा, क्यों कैसा रहा। रूडियस कहता है ठीक है तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर रूडियस तो अपने बहुत ज्यादा मैना का यूज करके एक बहुत ही बड़ा अटैक तैयार करता है, वो भी स्पिनिंग नीडल के साथ। एंड जैसे ही वो अटैक करता है बाडी गाडी तो दूर फेंका जाता है। एंड रूडियस सोचने लगता है अरे कहीं ये मर तो नहीं गया। और तभी वो चिल्लाने लगता है मैं फिर से जिंदा हो गया। और रूडियस सोचता है चलो कम से कम ये जिंदा तो है। और बाडी गाडी कहता है कि तुम जीत गए, चलो थोड़ा चिल्ला कर दिखाओ। और रूडियस भी चिल्लाता है हाँ मैं जीत गया। और उसके बाद बाडी गाडी कहता है अब मेरी बारी, और वो भी उसके थोबड़े पर मार देता है। एंड इसके बाद आगे फिश सेनपाई उसका चेहरा हील कर रहे होते हैं। फिश सेनपाई रूडियस को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और रूडियस उनको थैंक यू कहता है। और यहाँ पर रूडियस सोच रहा होता है लगता है मैं उनको फिर से नहीं मिलने वाला हूँ, वैसे भी आज का दिन तो बहुत ही बिजी था। अगले दिन पुरसिना और लीनिया रूडियस को थैंक यू कह रहे होते हैं और पुरसिना कहती है मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड भी आ जाएगा। आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम चाहो तो लीनिया के ब्रेस को टच भी कर सकते हो। और रूडियस कहता है ठीक है। और जैसे ही रूडियस ट्राई करता है वैसे ही लीनिया उसके गालों पर स्क्रैचेस मार देती है। और यहाँ पर तभी डीमन लॉर्ड बाडी गाडी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर रूडियस बहुत ही परेशान हो जाता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।